हम लोग कुबेर और पृथ्वी शब्द तक पढ़ चुके थे। इसको कुंभती स्वव्याप्या आच्छादयति स कुबेरो जगदीश्वरः, जो अपनी व्याप्ति से सबको आच्छादित कर रहा है, व्याप्त होकर के सबके घर घर में, सबके हृदय हृदय में रह करके जो सबको आच्छादित कर रहा है, इसलिए परमात्मा का नाम कुबेर है। ये उकार से ग्रहण करने योग्य अर्थ है। जो अपनी व्याप्ति से सबका आच्छादन करे, उससे परमेश्वर का नाम कुबेर है। पृथु विस्तारे धातु से पृथ्वी शब्द सिद्ध होता है। यह पर्थति सर्वम जगत विस्तृणाति। पर्थति माने विस्तृत करता है, जो सारे जगत को विस्तृत करता है। इसलिए परमात्मा का नाम पृथ्वी भी है, जो सब विस्तृत जगत का विस्तार करने वाला है, इसलिए ईश्वर का नाम पृथ्वी है। यहाँ विस्तार अर्थ है, फैलाव अर्थ है, फैलाने वाला अर्थ है, इसलिए इसको आकार में ग्रहण करेंगे। जल घातने, इस धातु से जल शब्द सिद्ध होता है। जलति घातयति दुष्टान, संघातयति अव्यक्त परमाणुआदि, तद ब्रह्म जलम। जो दुष्टों का घात करता है, नष्ट करता है, और अव्यक्त परमाणु आदि जो हैं उनका संघात करता है, उनको मिला देता है। तो परमाणु इत्यादि को संघातन करता है, मिलाता है, और दुष्टों का घातन करता है, उन्हें दंड देता है। इसलिए जलम है। जलम माने परमेश्वर। जो दुष्टों का ताड़न और अव्यक्त परमाणुओं का अन्योन्य संयोग व वियोग करता है, वह परमात्मा जल संजक कहता है। अथवा दूसरा अर्थ कर रहे हैं, यह जनयति, जा धातु से जनयति, ला धातु से लाति। यह जनयति लाति सकलम जगत तद ब्रह्म जलम। जो सारे जगत को जा माने पैदा करता है, और ला माने लाता है अथवा लीन भी कर देता है, इसलिए उस परमात्मा का नाम है जल। सबका जनक और सब सुखों को देने वाला, और सबको लीन भी कर देने वाला, अंत में प्रलय भी कर देने वाला, वो जल है। जल माने परमात्मा है। ये करने वाला है, लाने वाला है, रहने वाला है, स्थापित करने वाला है, इसलिए उकार के द्वारा जल शब्द ग्रहण होगा। काश्री दीप्त धातु से आकाश शब्द सिद्ध होता है। सर्वदा सर्वम जगत प्रकाशयति, जो सब ओर से सारे जगत को प्रकाशित करता है, उसको हम आकाश कहते हैं। तो परमात्मा का नाम भी आकाश है, क्योंकि सारा प्रकाश उसी के कारण से है, और प्रकाश जहाँ होता है वो लोक लोकांतर भी उसी के कारण से है, इसलिए आकाशा परमेश्वर है। अधभक्षणे धातु से अन्न शब्द सिद्ध होता है। आकाश सब जगत का प्रकाश करने वाला है, विस्तृत करने वाला है, तो आकाश को आकार के द्वारा ग्रहण करिएगा। आकार की श्रेणी में आकाश नाम को रखेंगे। अधभक्षणे इस धातु से अन्न शब्द सिद्ध होता है। अद्यते अत्ति च भूतानि। अद्यते माने खाया जाता है, अत्ति माने खा लेता है। जो खाया जाता है प्राणियों के द्वारा और खा लेता है प्राणियों को, इसीलिए उसका नाम होता है अन्नम। जिसको हम लोग खाते हैं वही हम लोगों को खा लेता है। जब हम उसका दुरुपयोग करते हैं, ज्यादा खाते हैं, फिर हमें खाना शुरू कर देता है, इसलिए उसका नाम अन्न होता है। अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम, मैं अन्न हूँ, मैं अन्न हूँ, मैं अन्न हूँ। अहम अन्नादो अहम अन्नादो अहम अन्नादा, अन्नम अत्तीति अन्नादा। जो अन्न को खाता है उसे कहते हैं अन्नाद। तो हम अन्न को खाते हैं, हम अन्नाद हैं, और अन्न हमें खा लेता है, इसलिए हम अन्न हैं। अत्ता चराचर ग्रहणात, चर और अचर सबको ग्रहण करता है, इसलिए उसको अत्ता भी कहा जाता है। व्यास मुनि के शारीरिक सूत्र है। जो सबको भीतर रखने, सबको ग्रहण करने योग्य चराचर जगत का ग्रहण करने वाला है, इसलिए ईश्वर के अन्न, अन्नाद और अत्ता, ये तीन नाम हैं।
और ये ग्रहण कर लेता है, खा लेता है, समाप्त भी कर देता है। इस अर्थ में ये मकार के द्वारा ग्रहण होगा। अन्न, अन्नाद और अत्ता, इनको मकार के द्वारा ग्रहण करें तो अन्नम यद अद्यते यद अत्ति च, अन्नादः यद अन्नम अत्ति, और अत्ता माने लेने वाला, ग्रहण करने वाला। तो अन्न, अन्नाद और अत्ता ये तीनों परमेश्वर के नाम हैं। जैसे गूलर के फल में कृमि उत्पन्न होकर उसी में रहते हैं और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही परमेश्वर के बीच में सब जगत की अवस्था है। उसी में, उसी की छाया में, उसी की व्यवस्था में पैदा होता है, उसी की व्यवस्था में नष्ट भी हो जाता है। वस निवासे इस धातु से वसु शब्द सिद्ध हुआ है। वसंती भूतानि यस्मिन, जिसमें सभी प्राणी रहते हैं, अथवा यह सर्वेषु भूतेषु वसति, अथवा जो सभी भूतों में, प्राणियों में बसता है, जिसकी बस्ती हमारे यहाँ है, उसको हम लोग वसु कहते हैं। जिसमें सब आकाश आदि भूत बसते हैं और जो सब में वास कर रहा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम वसु है। तो वास करता है, रहता है, निवासी है, इसलिए वसु नाम उकार के द्वारा गृहीत होगा। हम उसमें रहते हैं, वह हम में रहता है। वह हम में रहता है इसलिए वसु है, हम उसमें रहते हैं इसलिए भी वही वसु है। तो दोनों स्थितियों में परमात्मा का नाम वसु है। फिर एक शब्द उसका नाम रुद्र, रुद्र अश्रु विमोचने, रुदैर नीलोपश्च णिजंत धातु से रुद्र शब्द सिद्ध होता है। यो रोदयति अन्याय कारणो जनान, जो अन्यायी लोगों को रुलाता है, जो गलत कर्म करते हैं वो गलत कर्म के परिणाम स्वरूप रोते हैं, इसलिए उसको रुद्र कहते हैं। दुष्ट कर्म करने हारों को रुलाता है, इससे परमेश्वर का नाम रुद्र है। इसको भी मकार के द्वारा ग्रहण करेंगे, ये माँ के द्वारा गृहीत होने के लायक है। यन मनसा ध्यायति, जो मन से ध्यान करता है, तद वाचा वदति, उसी को वाणी से कहता है। यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, जो वाणी से बोलता है वही कर्म करता है। यद कर्मणा करोति तद अभी संपद्यते, जैसा कर्म से करता है वैसा ही वो हो जाता है। जीव जिसका मन से ध्यान करता उसको कहता, जिसको कहता उसी को करता, जिसको करता उसी को प्राप्त होता है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। जब दुष्ट कर्म करने वाले ईश्वर की व्यवस्था से दुखरूप फल पाते हैं तब रोते हैं, और इसी प्रकार ईश्वर उनको रुलाता है, इसलिए परमेश्वर का नाम रुद्र है। अगला शब्द नारायण है। नारायण, आपो नारायति प्रोक्ता, आपो वै नरसूनवः, ता यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः। जल, प्राण और जीव, जल, प्राण और जीव, इन तीनों का नाम है नार। आपो नारा इति प्रोक्ता, नारा आपा, आपा माने पानी, आपा को भी नर कहा है, नर सूनवा, जीवों का भी नाम आप है और प्राण का नाम भी नारा है। वे अयन अर्थात निवास स्थान है जिसका, इसलिए सब जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम नारायण है। जल, प्राण और जीव सब परमात्मा में ही रहते हैं और परमात्मा इन सब में रहता है, इसलिए परमात्मा का नाम भी नारायण है। नारायण भी उकार के द्वारा गृहीत हो जाएगा। जो हम सबके बीच में रहता है, हम उसके बीच में रहते हैं, इसलिए नारा परमेश्वर, नारा ये पदार्थ है, और जो इनका अयन स्थान है जहाँ सब जाते हैं उसका नाम है नारायण। चदी आह्लादे, इस धातु से चंद्र शब्द सिद्ध होता है। चंद्र शब्द में चदी आह्लादे धातु, आह्लाद माने प्रसन्नता, आनंद, खुशी। यस चंदती चंदयति वा, जो स्वयं आह्लाद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है और सबको आनंदित करने वाला है, इसलिए परमेश्वर का नाम चंद्र भी है। चंद्रः परमेश्वरः चंदति चंदयति वा, जो दूसरों को आनंदित करता है, खुद सदा आनंद में रहता है, इसलिए चंद्र नाम है परमेश्वर का। एक शब्द है मंगलम, मगी गत्यर्थक धातु से मंगेर लक्ष्य सूत्र से अल प्रत्यय करके
यह शब्द सिद्ध होता है। यो मंगति मंगयति वा, जो आप मंगल स्वरूप और सब जीवों के मंगल का जो कारण है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम है मंगल। परमेश्वर का ही नाम मंगल है, इसलिए मंगल है क्योंकि वो स्वयं मंगल स्वरूप है और सब जीवों का मंगल का कारण है। मगी धातु गति के अर्थ में है और गति का अर्थ है ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो जो जाता है, जानता है और प्राप्त करता है, उसी का नाम मंगल है। जो कुछ जानता नहीं उसका कोई मंगल होता नहीं। जो जान जाए उसको प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करता, उसका मंगल होता नहीं। और जो पा न जाए उसका भी मंगल होता नहीं। तो पहले जान ले, जिसको अच्छा जान ले वहां पहुंच जाए और पहुंच करके उसको प्राप्त कर ले, इसी का नाम होता है मंगल। तो हमारा मंगल तब होगा जब हम जानने की चेष्टा करें, ज्ञानी बने, और जिस चीज के ज्ञानी बने, जिसको जान ले, उसको पाने के लिए तुरंत प्रयत्नशील हो जाएं और प्रयत्नशील हो करके पूर्ण पुरुषार्थ के बाद उसको प्राप्त भी कर लें। जब प्राप्त तक पहुंच जाएंगे तब आपका मंगल हो जाएगा। इसका नाम है मंगल। हमारे पंडित जी लोग धागा बांधते हैं, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलायतनो हरि। हरि परमेश्वरा मंगलायतना अस्ति, मंगलों का, सारे मंगल का वही आयतन है। तो जो मंगल है, यहाँ बताया गया मंगल क्यों है, क्योंकि जो जानता है, जो जानने के अनुसार जाता है और जा करके पाता है, उसी का मंगल होता है। जिसका हो जाता है उसका नाम भी मंगल हो जाता है। तो परमात्मा मंगल स्वरूप है, उसको जाने और उसको जाने और जान करके उसकी ओर जाने का प्रयत्न करें और जा करके उसकी उपासना के द्वारा उसको प्राप्त हो जावे, तब हमारा वास्तविक मंगल होगा। जानना, जाना, पाना, जब तीनों क्रियाएं संपन्न हो जाएंगी तब हमारा मंगल हो जाएगा। इसलिए मग धातु गति के अर्थ में पाणिनि जी ने पढ़ा हुआ है। बुध अवगमने, इस धातु से बुध शब्द सिद्ध होता है। यो बुध्यते बोध्यते वा, जो स्वयं बोध स्वरूप है, जानत स्वरूप है और सब जीवों के बोध का कारण है, सब जीवों को जतलाता भी है। जो जानता है वो अपने जीवों को, अपने पुत्रों को प्रदान भी करता है वेदों के माध्यम से, इसलिए उसका नाम बुध है। परमात्मा जानत स्वरूप है और अपने ज्ञान का प्रकाश अपने पुत्रों के लिए करता है, इसलिए परमेश्वर का नाम बुधा है। तो मंगल करने वाला, आह्लादन करने वाला, बोध कराने वाला, ये सब नाम उकार से ग्रहण होंगे। उकार के द्वारा सब नामों को गृहीत किया जाएगा। बृहस्पति शब्द का अर्थ पहले बता दिया। बृहताम आकाशादि नाम पालका, जो बड़े बड़े लोग लोकांतर, उनका जो पति स्वामी पालक, उसका नाम बृहस्पति है। फिर ये शुक्र शब्द आया हुआ, शुक्र, ये सुचिर पूती भाव। पूती भाव माने पवित्री भाव, पवित्र होना। तो ये शुचिर धातु से शुक्र शब्द सिद्ध हुआ। या शुच्यति शोचयति वा, स शुक्र, जो अत्यंत पवित्र है और जिसके संग से जीव भी पवित्र हो जाता है। जो स्वयं परमात्मा है, पवित्र है, उस पवित्र परमेश्वर की उपासना करने वाला जीव भी पवित्र हो जाता है, इसलिए उस परमात्मा का नाम है शुक्र। अत्यंत पवित्र और जिसके संग से जीव पवित्र हो जाता है, इसलिए ईश्वर का नाम शुक्र है। यह भी उकार के द्वारा गृहीत है। उकार के द्वारा ग्रहण इसका भी करेंगे। चरगति भक्षणयो, इस धातु से सनैस अव्यय उपपद धर के, मतलब चर धातु से पहले सनैस इस उपपद को जोड़ करके शनैश्चर शब्द सिद्ध हुआ है। वो शनैश्चर बदल करके शनिचर हो गया है। तो शनैश्चरा शनिचरा, अब आजकल शनिचर कहा जाता है, लेकिन वास्तव में शब्द शनैश्चर है। शनै का मतलब होता है जो बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी पुरुषार्थ के, सहज भाव से, स्वाभाविक रूप से प्राप्त धैर्यवान है। सब में सहज भाव से प्राप्त है, धैर्यवान है, इसलिए परमेश्वर का नाम शनैश्चर है। वो सब में सहज भाव से प्राप्त है। उसको प्राप्त करने के लिए ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं, खाली समर्पित हो जाने की जरूरत है, उसकी ओर चल पड़ने की जरूरत है। तो चल पड़ेंगे तो वो शनैश्चर है, आपको प्राप्त हो जाएगा। ये शनैश्चर शब्द भी उकार के द्वारा ही ग्रहण करेंगे। राह त्यागे, इस धातु से राहु शब्द सिद्ध होता है। यो रहती परित्यजति दुष्टान, जो दुष्टों को छोड़ देता है। राहयति त्याजयति च, और दूसरों से भी, दुष्टों से दूसरे सज्जनों को छुड़ा देता है।
एकांत स्वरूप है जिसके स्वरूप में दूसरा पदार्थ संयुक्त नहीं होता और जो दुष्टों को छोड़ने और अन्य को छुड़ाने हारा है। स्वयं दुष्टों को छोड़ देता है और जो अन्य सज्जन लोग होते हैं उनसे भी उनको छुड़ा देता है, अर्थात उनके ऊपर कोई कृपा नहीं करता, उनके ऊपर कोई दया नहीं करता। वो दुष्टता करते हैं तो मारे जाते हैं, दंडित होते हैं। इसलिए परमात्मा का नाम राहु है। तो राहु परमात्मा दुष्टों को छुड़ाने वाला है, अन्यों को छुड़ाने हारा भी है, दंड विधान के अर्थ में है। इसलिए इसको हम लोग मकार के अंदर समाहित करेंगे, मकार में राहु शब्द को जोड़ेंगे। पित्त निवासे रोगापनयने च धातु से केतु शब्द सिद्ध होता है। केतु यस चिकेतति चिकित्सति वा, जो सब जगत का निवास स्थान है और सब रोगों से रहित और मुमुक्षुओं को मुक्ति समय में सब रोगों से छुड़ाता है, इसलिए परमात्मा का नाम केतु है। यस चिकेतति माने निवास स्थान, किति निवासे, और यस चिकित्सति माने रोगापनयने, जो हमारे रोगों को दूर करता है और हमें निवास स्थान प्रदान करता है, हमें धरती पर भेजता है और हमारे रोगों को दूर करने के लिए हजारों प्रकार की औषधियां वनस्पति सब बना करके परमेश्वर ने पहले ही आपको रोग से छुड़ाने के लिए रखा हुआ है। ऑक्सीजन सुंदर देता है, जल सुंदर देता है, सूर्य की किरणें सुंदर देता है, चंद्र की किरणें सुंदर देता है। सारी चीजें हमारी औषधि के लिए, हमको स्वस्थ रखने के लिए परमात्मा ने प्रदान की हुई है। इसलिए उसका नाम केतु है, क्योंकि बहुत बड़ा चिकित्सक है। वो सारे प्राणियों को जगत में बाद में भेजता है, उनको जगत में भेजने से पहले उनके लिए चिकित्सा की सारी व्यवस्थाएं करके भेजता है। माता के स्तनों में दूध दे देता है, दूध में अनेक प्रकार के गुण होते हैं जिससे उनकी चिकित्सा होती रहती है। और उसके बाद में तमाम तरह की औषधियां, वनस्पति, वृक्ष सब सुंदर हवा प्रदान कर रहे हैं, सुंदर फल फूल प्रदान कर रहे हैं, वातावरण को सुगंधित कर रहे हैं। ये उसी वैद्य की फुलवारी है। मेरा पिता, मेरा प्रभु, मेरा परमात्मा बहुत बड़ा केतु है, बहुत बड़ा वैद्य है। और उस वैद्य की जो संसार भर के पुष्प, फल फूल, वनस्पति इत्यादि वह सब उसी की फुलवारी के अंग है। तो मेरे चिकित्सक ने, मेरे वैद्य ने, मेरे प्रभु ने, मेरे पिता ने मुझे संसार में भेजने से पहले अपनी औषधीय बागान जो था वो पहले धरती पर लगा दिया था। एक एक घास, एक एक तिनका, एक एक चीज, एक एक वनस्पति, एक एक वृक्ष, एक एक पौधा, ये सब का सब केवल चिकित्सा विज्ञान के लिए परमात्मा ने आपके हमारे लिए पैदा किया हुआ है। इसलिए परमात्मा बहुत बड़ी चिकित्सा करता है, इसलिए वो केतु है। इसलिए परमात्मा का नाम भी केतु चिकित्सा करने के कारण से। तो ये केतु शब्द को भी उकार में ग्रहण करेंगे। वो हमारी सुरक्षा संरक्षा की व्यवस्था करता है, औषध इत्यादि अन्न आदि सब व्यवस्था उसने बना रखी है। सर्दी के लिए अलग अलग फल फूल वनस्पति हैं, गर्मी के लिए अलग फल फूल वनस्पति हैं, बरसात के लिए अलग फल फूल वनस्पति हैं। सब ऋतुओं के लिए अलग अलग व्यवस्था बना रखी है परमात्मा ने, कौन से ऋतु में क्या खाने का चाहिए। अप्रैल के महीने में, मई के महीने में खूब ठंडे ठंडे खरबूज, तरबूज सब फल आएंगे, लीची आएगा, आप खाइए आराम से। सर्दी के महीने में साग सब्जी, मूली, गाजर ये सब बहुत सारा पैदा हो जाएगा। गर्मी के महीने में अलग फल होंगे, ठंड के महीने में अलग फल होंगे। सब ऋतु के अनुकूल फल फूल वनस्पति आदि परमात्मा ने बनाया हुआ, क्योंकि वो बहुत बड़ा चिकित्सक है, बहुत बड़ा वैद्य है, वो जानता है। और ये जितने फल फूल वनस्पति हैं, जितने पौधे पत्ते दिखाई पड़े, उनको सबको उसी प्यार, श्रद्धा और निष्ठा से देखना चाहिए कि मेरे पिता परमात्मा ने इन सारे फल फूल वनस्पतियों को मेरी चिकित्सा के लिए खड़ा किया हुआ है। इन औषधियों पर सवेरे सवेरे घूमते घामते थोड़ा सा हाथ फेरिए, थोड़ा सा गमले लगाकर थोड़ी मिट्टी डाल करके, खाद डालकर इनको सजाइए, इनको लगाइए, तो आप ये समझिए कि आप परमात्मा का ही कार्य कर रहे हैं और उस वैद्य का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। इसलिए उस केतु परमात्मा का जो चिकित्सा का कार्य है, उस चिकित्सा के कार्य में हम सहयोगी बने। सूर्य की किरणों को पीठ से सेवन करते हुए विटामिन डी प्राप्त करें, और विटामिन डी और कैल्शियम सूर्य की किरणों से हमको प्राप्त हो जाता है आराम से, खाली धूप मात्र सेवन करने से। तो उस चिकित्सक ने सारी जगह चिकित्सा का केंद्र बना रखा है, सब जगह चिकित्सक खड़े किए हुए हैं। तो हम सब लोग उस चिकित्सक की चिकित्सा में रहें और अपने आप को स्वस्थ रखें। इसलिए परमात्मा का नाम केतु है। यज्ञ है, यज्ञ इस धातु से यज्ञ शब्द से होता है यज्ञ, देव पूजा, संगतिकरण और दान। देवों की पूजा, आपस में सद्व्यवहार, संगतिकरण
और दान, ये 3 क्रियाएं हैं जो हमारे लिए देव हैं, हितकारी हैं, लाभकारी हैं, चाहे वो कोई भी हो, जड़ देव हो, चेतन देव हो, वृक्ष वनस्पति धरती आकाश जो कुछ भी हो, ये सब के सब जितने देव हैं जो हमारे सहयोग के लिए, हमारी रक्षा के लिए है, उनकी पूजा, उनके साथ में अपना संगतिकरण, जैसे प्रकृति जो जो जिस जिस ऋतु का परिवर्तन होता है उस ऋतु के अनुकूल अपनी दिनचर्या, उसके अनुसार हमारी संगति, और फिर जो हमारी सामर्थ्य में उत्पन्न होता है उसको जगत के लोगों के लिए सहयोग करने के लिए उसका दान करना, इन तीनों कार्यों का नाम होता है यज्ञ। कह रखा है यज्ञ हुए विष्णु, या जो यज्ञ है वो विष्णु है, विष्णु वै यज्ञ, यज्ञ हुए विष्णु। यो यजति विद्वद्भि इज्जते वा, जो स्वयं यजन करता है और विद्वानों के द्वारा जिसका यजन किया जाता है। यो यजति, स्वयं यज्ञ करता है, विद्वद्भि इज्जते, और विद्वान जिसके लिए यज्ञ करते हैं, जिसको यज्ञ में याद करते हैं, स्मरण करते हैं, उसी का नाम है यज्ञ, जो सब जगत के पदार्थों को संयुक्त करता और सब विद्वानों का पूज्य है, और ब्रह्मा से लेके सब ऋषि मुनियों का पूज्य था, है और होगा। इसी से परमात्मा का नाम यज्ञ है, क्योंकि वह सर्वत्र व्यापक, विष्णु व्यापक होता है तो यज्ञ हुए विष्णु व्यापक हो जाता है। आप एक स्थान पर अग्निहोत्र करेंगे तो वायु और सूर्य की किरणों के माध्यम से आपकी जो किरणें होंगी, आपकी जो सुगंधी होगी, आपका जो यज्ञ का सार होगा, वो वायु के साथ में मिलकर के अनेक अनेक लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो ये यज्ञ जो व्यापक होने वाली चीज है, इसलिए ऋषि कह रहे हैं क्योंकि वह सर्वत्र व्यापक है, इसलिए परमात्मा का नाम भी यज्ञ है। और क्या अर्थ है यज्ञ का? जो सब जगत के पदार्थों को संयुक्त करता है, सब विद्वानों का पूज्य है, ब्रह्मा से लेकर सब ऋषि मुनियों का पूज्य था, है और होगा, इसलिए परमात्मा का नाम है यज्ञ। इस धातु से होता शब्द शुद्ध हुआ है, होती सहोता, जो सब जीवों को देने योग्य पदार्थों का दान करता है, देता है, और ग्रहण करने योग्य है, स्वीकार करने योग्य है, उपासना करने योग्य है, अपना बनाने योग्य है, इससे ईश्वर का नाम होता है। यज्ञ में व्यापकता छिपा हुआ है, यज्ञ माने विस्तृत होने वाला, फैलने वाला, सब जगत को मिलाने वाला, इसलिए यज्ञ को आकार के साथ में जोड़िएगा और होता शब्द को उकार के साथ में जोड़िएगा, होता उकार में और यज्ञ आकार में। बंध बंधने, इस धातु से बंधु शब्द बना है, या स्वस्मिन चराचरम जगत बधनाति, जो अपने में चराचर जगत को बांध के रखता है। बंधुवत धर्मात्मनाम सुखाय सहायो वा वर्तते, और बंधु के समान जो धर्मात्मा है उनके सुख के लिए उनका सहयोगी भी होता है, इसलिए उस परमात्मा का नाम बंधु है, जो सारे जगत में सारे जगत को व्यवस्था में बांधता है, प्रबंधन करता है सारे जगत का, और बंधु के समान धर्मात्माओं के सुख के लिए सहायक भी होता है, इसलिए परमात्मा का नाम बंधु है, जिसने अपने में सब लोक लोकांतरों को नियमों से बद्ध कर रखे और सहोदर के समान सहायक है। इसी से अपनी अपनी परिधि व नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। पृथ्वी अपनी कक्षा को छोड़ करके और कहीं नहीं जा सकती। जैसे भ्राता भाइयों का सहायकारी होता है, वैसे परमेश्वर भी पृथ्वी आदि लोगों के धारण, रक्षण और सुख देने से बंधु संजक है। परमात्मा का नाम भी बंधु है, क्योंकि अपने प्रेम से हम सबको बांध करके रखता है। पारक्षण, इस धातु से पिता शब्द सिद्ध होता है। पिता माने यह पाति सर्वान, पाति माने रक्षा करता है, जो सब की रक्षा करता है, इसलिए परमात्मा का नाम पिता भी। तो सबका रक्षक, जैसा पिता अपने संतानों पर सदा कृपालु होकर उनकी उन्नति चाहता है, वैसे ही परमेश्वर सब जीवों की उन्नति चाहता है, इसलिए ईश्वर का नाम पिता है। ईश्वर इसलिए पिता है क्योंकि जैसे पिता अपने पुत्रों की उन्नति चाहता है, उसी प्रकार से परमात्मा पिता भी अपने संतानों पर सदा कृपालु होकर उनकी उन्नति चाहता है, तो इसलिए परमेश्वर का नाम भी पिता है। यह पितृणाम पिता स पितामह, जो पिताओं का भी पिता है, इसलिए परमेश्वर का नाम पितामह भी है। और जो हमारे पितामहों का भी पिता था, वो प्रपितामह, जो पिताओं के पितरों का पिता है, इससे परमेश्वर का नाम प्रपितामह है। तो परमात्मा का नाम पिता भी है, पितामह भी है, प्रपितामह भी है। मांग माने, इससे माता शब्द बनता है। योग नीते मानयति सर्वान जीवान समाता,
जो सारे जीवों का मान करता है, सभी का निर्माण करता है, सबके ऊपर कृपा करता है। जैसे पूर्ण कृपा युक्त जननी अपने संतानों का सुख और उन्नति चाहती है, वैसे परमेश्वर भी सब जीवों की बढ़ती चाहता है। इससे परमेश्वर का नाम माता भी है। ये भी उकार के द्वारा ग्रहण होगा। प्रपितामह, पितामह, पिता, माता, ये सब उकार के द्वारा गृहित होने वाले नाम है। बंधु भी उकार के द्वारा गृहित होने वाला है। तो इन शब्दों को उकार की श्रेणी में डालेंगे। चरगति भक्षणयो आंग पूर्वक इस धातु से आचार्य शब्द सिद्ध होता है। आ उपसर्ग है, चर धातु है या प्रत्यय है, तीनों को मिला देते हैं तो आचार्य शब्द सिद्ध हो जाता है। यह आचारम ग्राहयति, यह आचारम ग्राहयति, सर्वा विद्या बोधयति, स आचार्य ईश्वरा, जो आचरण का ग्रहण कराता है और सारी विद्याओं को जतलाता है, बताता है, स आचार्य, उसी को हम लोग आचार्य कहते हैं। जो सत्य आचार का ग्रहण कराने हारा और सब विद्याओं की प्राप्ति का हेतु होके सब विद्या प्राप्त कराता है, इससे परमेश्वर का नाम आचार्य भी है। गिरी शब्द इस धातु से गुरु शब्द बना है। यो धर्म्यान शब्दान गृणाति उपदेशति स गुरु, जो धार्मिक शब्दों का उपदेश करता है, जानकारी देता है, उसे गुरु कहते हैं। तो स पूर्व स्वामी गुरु काले नानवत छेदात, वह जो पहले वाले लोग थे, हमारे पूर्वज थे, उनका भी पिता था, जो सत्य धर्म प्रतिपादक सकल विद्यायुक्त वेदों का उपदेश करता है, जो कि सृष्टि की आदि में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिराज और ब्रह्मादि गुरुओं का भी गुरु, और जिसका नाश कभी नहीं होता, इसलिए परब्रह्म का नाम गुरु है। वो सारे वेद विद्या का उपदेश करता है, हमारे जाने के लिए उपदेश करता है, हमारे जीवन को ठीक बनाता है, ठीक व्यवस्थाएं रखता है, इसलिए परमात्मा का नाम गुरु रखा हुआ है। तो परमात्मा गुरु भी है। सपूर्व गुरु काले नानवत छेदा अजगति भक्षणयो जन्नी प्रादुर्भावे, इन धातुओं से अज शब्द बना है। तो यह अजति सृष्टि प्रति सर्वान प्रकृत्यादीन पदार्थान प्रक्षिपति जनयति कदाचित न जायते। बड़ा सुंदर अर्थ अज शब्द का किया। जो सभी पदार्थों को सृष्टि के प्रति लगाता है, सारे पदार्थों को मिला करके सृष्टि का निर्माण करता है, और सर्वान प्रकृत्यादीन पदार्थान प्रक्षिपति, और सारे प्रकृति आदि पदार्थों को जगत के कल्याण के लिए दे देता है, छोड़ देता है। और जनयति कदाचित न जायते, दूसरों को पैदा करता है लेकिन स्वयं पैदा नहीं होता है, स्वयं कभी जन्म लेता है, इसलिए ईश्वर का नाम अज है। जो सब प्रकृति के अवयव आकाशादि भूत परमाणुओं को यथायोग में मिलाता, शरीर के सब जीवों का संबंध करके जन्म देता और स्वयं कभी जन्म नहीं लेता, इसलिए परमेश्वर का नाम अज। ब्रिय विद्वान धातुओं से ब्रह्मा शब्द सिद्ध होता है। यो अखिलम जगत निर्माणेन बरहति, जो सारे जगत को निर्माण करके बढ़ाता है वह ब्रह्मा है। जो संपूर्ण जगत को रच के बढ़ाता है, तो बढ़ाने के कारण से, रचने के कारण से ईश्वर का ब्रह्मा नाम है, और इसको आप आकार में ग्रहण कर लीजिएगा जी। बाकी ब्रह्म और ब्रह्मा की चर्चा हम लोग आगे कल करेंगे। आज यहीं तक इसको विरमित करते हैं। किसी के मन को जिज्ञासा हो तो आप लोग कर सकते हैं। आचार्य जी ओम। जी ओम। होता शब्द का फिर पुनः व्याख्या कर दिए ये। अच्छा, आपने एक कर्मवाच और कर्तृवाच में दोनों में प्रयोग करते हैं परमात्मा का, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन इसमें कैसे होगा? इसमें मतलब होता शब्द की व्याख्या और एक होता शब्द की पुनः व्याख्या कर दीजिए। होता जो शब्द है उसमें हु धातु और हु धातु के तीन अर्थ हैं। दान, आदान और अदन। अदन माने खाने वाला, आदान माने लेने वाला, और दान माने देने वाला। तो जो देता है वो होता है, जो ले लेता है वो भी होता है, और जो अदन करता है वो भी होता है। यो जुहोति स होता, यो हुयते स होता। जो सब जीवों को देने योग्य पदार्थों को देता है और ग्रहण करने योग्य है,
आदान करने के लायक परमात्मा है और जगत में जितने पदार्थ हैं, जितने प्राणी हैं, उन सबका आदन भी कर लेता है, सबको ग्रहण भी कर लेता है, प्रलय भी कर देता है। तो इन तीन कारणों से, क्योंकि सब जगत के पदार्थों को देता है, सभी के द्वारा स्वीकार कर आदान करने के लायक है और समस्त जगत को एक समय में प्रलय भी कर देता है, इसलिए उस परमात्मा का नाम होता है। ठीक, धन्यवाद। एक करके आहूजा साहब बोलिए। आहूजा साहब, अरे शब्द के धातु और प्रत्यय दोबारा लिखिए। किसका? आचार्य शब्द है। आचार्य, आचार्य में आ ये उपसर्ग है और चर धातु है। चर के चार अर्थ हैं। चर के चार अर्थ है: जाना, जानना, पाना और खाना। जाना, जानना, पाना, खाना। तो जो आचार का ग्रहण कराता है, प्राप्त कराता है, सारी विद्याओं का बोध कराता है, आचरण सिखाता है। जाना, जानना, पाना किसको चाहिए, किसको पाना चाहिए, क्या जानने योग्य है, कैसे जाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, कैसे उपभोग करना चाहिए। जगत का उपभोग करें कि उपयोग करें, ऐसा जो बताता है उसको आचार्य कहते हैं। जगत का उपयोग करें, उपभोग करेंगे तो भोगोगे, तो भोगा न भुगता भयमेव भुगता। भोग करेंगे तो वो तो खत्म होना, हम ही भुक्त हो जाएंगे। अगर उपयोग करेंगे तो योग का युक्त हो जाएगा, परमात्मा से जुड़ जाएगा। तो जगत के पदार्थों का उपभोग नहीं करना है, उपयोग करना है, उपयोगी बनना है, उपभोगी नहीं बनना है। ऐसी शिक्षा जो प्रदान करता है आचरण को लेकर के, उसका नाम है आचार्य। आचारम ग्राहयति, आचरण को प्रदान करता है, इसलिए उसको आचार्य कहते हैं। उपसर्ग है, चर धातु है और यह प्रत्यय है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये भी तो रोग हैं। बहुत बड़े रोग हैं, ज्यादा भयंकर रोग हैं। इनसे बिना छूटे मुक्ति होगी ही नहीं। हाँ, तो इनसे तो छूटना ही है, इनको छूटने का अभ्यास शुरू कर दीजिए। लेकिन आचार्य जी, काम को तो पुरुषार्थ में गिना गया है ना? काम को पुरुषार्थ में गिना गया है, लेकिन धर्म पूर्वक काम को पुरुषार्थ में गिना गया है। हाँ, तो वहां भी है और यहाँ भी है। धर्म पूर्वक काम पुरुषार्थ है। आचार्य जी ओम। जी ओम। ओम तनु जी। आचार्य जी, इस बात का निर्धारण कैसे करें कि किस नाम को आकार में रखना है, किस नाम को उकार में रखना है और मकार में किस नाम को रखना है? मैं सबकी लिस्ट बनवा तो रहा हूँ। ठीक है, तो इसको अलग अलग मतलब निर्धारण करने का आधार क्या है आचार्य जी? आधार मैंने उस दिन बताया था। इसका जो आकार, उकार और मकार, इनकी जो आकृति है, इनको बोलने के उच्चारण के समय जो आपके मुख की आकृति है, वो इनके निर्धारण का आधार है। जैसे आकार में खुलता है, विस्तार होता है जी। उकार में स्थिर रहता है जी। मकार में बंद हो जाता है जी। तो जिन नामों के अर्थों में रोकना है, न्याय करना है, दंड देना है, रुलाना है, ये इनके इन प्रकार रोकना है, बंद करना है, क्लोजिंग है जी। उनको मकार के द्वारा गृहीत करेंगे। जो सदा विद्यमान रहते हैं, निरंतरता में स्थिरता दिखाई पड़ रही है, उनको उकार के द्वारा ग्रहण करेंगे। और जहाँ विकास मालूम पड़ रहा है, विस्तार मालूम पड़ रहा है, फैल रहा है, वो आकार के द्वारा होगा। तो इस प्रकार आचार्य जी, जो जिन पदार्थों में किसी प्रकार की क्रियाशीलता होती है, उसे भी ईश्वर को इसी प्रकार से निर्धारित किया जा सकता है। बिल्कुल 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 इसी प्रकार से अन्य जो नाम है वो भी आकार, उकार, मकार